विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि जो आत्मज्ञानी हो चुका है उसके नज़रिए से दुनिया कैसी है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिखिध्वज की समझ में चुड़ाला की बातें न आई। वह हंस पड़ा और उसने कहा, प्रिय, तुम नादान हो और बच्चों की जैसे बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें निरी बकवास है। तुमने खोया तो बहुत कुछ पर पाया कुछ नहीं। वास्तविक पदार्थ खोए पर मिला तुम्हें कुछ नहीं। इससे कैसे तुम प्रफुल्लित हो सकती हो? यदि कोई क्रुद्ध व्यक्ति शय्या त्याग करके अर्थात सुख भोग का त्याग करके डींगे हाके मैंने बिना भोगे ही सुख पा लिया है, तो इससे उससे प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। अब शिखिध्वज रानी चुड़ाला को कह रहा है, देखो ये उसका भी एक नज़रिया। शिखिध्वज क्या कह रहा है कि तुम्हारी बातें तो मुझे एकदम बचकानी लग रही है, छोटे बच्चे के जैसे, कि तुमने वास्तविक पदार्थ खो दिया पर मिला तो तुम्हें कुछ नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति शय्या त्याग करके सुख भोग का त्याग करके अगर डींगे आके कि मैंने बिना भोगे ही सुख पा लिया, तो क्या कहोगे उसको? अरे बिना भोगे कैसे सुख पा लिया तुमने? तो ये उसका एक आर्ग्यूमेंट है। जब कोई सभी सुख छोड़ दे और सोच ले कि मुझे रिक्तता में आनंद मिलता है, तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई सब कुछ छोड़ दे तो उसकी वजह से खालीपन आ जाएगा। वह खालीपन, रिक्तता में ही कोई मुझे कह रहा है कि मुझे आनंद मिल रहा है, ये तो कुछ समझदारी वाली बात नहीं लगती। यदि कोई सोचे कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, कपड़े पहनना छोड़ दिया है, सोना छोड़ दिया है, या मैं शरीर नहीं हूँ, न कुछ और ही हूँ, न कुछ नहीं हूँ, सब कुछ हूँ, तो यह कोरी बकवास ही होगी। अगर किसी ने ये कहने लगा कि अरे मैंने खाना पीना छोड़ दिया, कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए, सोना नहीं छोड़ा, मैं कुछ हूँ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सारा एक सिर्फ बकवास लगता है, खोखली बातें लगती है। ऐसे शिखिध्वज कह रहा है रानी चुड़ाला को। बेसिर पैर की बातें छोड़ो, बेसिर पैर की, जिसका कोई सिर नहीं है। हम कहते हैं ना, अरे क्या बात कर रहे हो, इसका तो कोई सिर नहीं है, इन बातों का ना पैर है। बेसिर पैर की बात छोड़ो, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हें जो सुख सुविधाएं प्राप्त है उनका आनंद लो, मैं भी तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो उसने कहा, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ फिजूल की बातें जो कर रही हो उसका कोई सिर नहीं है, कोई पाँव नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हें जो कुछ सुख मिला है उसका आनंद लो और इसमें मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इतना कहकर राजा अंतपुर से बाहर चला गया। चुड़ाला ने सोचा, दुख की बात है कि राजा समझने में असमर्थ है। ये सारी बातें कह के राजा तो बाहर चला गया। अब चुड़ाला को ये समझ में आ गया, मैं जिस तत्व ज्ञान की, मैं जिस अनुभूति की बात कर रही हूँ, राजा अभी वह समझने के परे है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं जो कह रही हूँ वो। इस प्रकार वह अपना कार्य पूर्ववत करती रही। लंबे समय तक वो यूं ही जीवन यापन करती रही। यद्यपि चुड़ाला को कोई लालसा नहीं थी, फिर भी उसके मन में एक इच्छा हुई आकाश में विचरण करने की। तो वो जो आत्मचिंतन वह कर रही थी वो उसने कंटिन्यू किया, वो उसने जारी रखा और ऐसे काफ़ी समय चला गया। वैसे तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, हमने देखा था, न कोई इच्छा है, न कोई आकर्षण है, विकर्षण है, लेकिन फिर भी एक कहीं से उसके मन में एक थॉट आया, विचार आया कि आकाश में गमन करने का, आकाश में उड़ने का। तो इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसने एकांत चाहा और वायु का अभ्यास किया, जिसकी प्रकृति
की ओर थी, ऊपर की, जिसकी प्रकृति ऊपर की ओर थी। जैसे उसके मन में यह विचार आया कि आकाश में विचरण करना आना चाहिए, तो फिर उसने एकांत ढूंढा। अभी एकांत में वायु सर्वत्र है, सब जगह उड़ता रहता है, तो फिर उसने वायु का अभ्यास करना शुरू किया। और वायु का वह तत्व क्या है, ऊपर की ओर जाता है वायु, तो उसका अभ्यास करना उसने शुरू किया। हे राम, इस संसार में प्राप्त करने के योग्य 3 लक्ष्य है, वांछनीय, गर्हणीय और उपेक्षा। अब वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे, इस जीवन में 3 लक्ष्य होते हैं, 3 प्रकार के लक्ष्य। क्या? जो वांछनीय हो उसके लिए अत्यधिक प्रयास किया जाता है। वांछनीय लक्ष्य वो होता है जिसके लिए जी जान लगाकर प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वह मिल जाए। जो ग्रहणीय है उसे छोड़ दिया जाता है, जो ग्रहणीय है उसको छोड़ दिया जाता है, वो नहीं, काम का नहीं, ये कहो कि उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और इन दोनों के बीच में जो होता है उसके प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाता है, और इसके बीच में जो है उसमें व्यक्ति उदासीन, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती। सामान्यतः लोग समझते हैं कि वांछनीय की प्राप्ति सुख को बढ़ाती है, ग्रहणीय दुख देती है, और उपेक्षणीय से न सुख मिलता है न दुख। तो जो वांछनीय है, जिसको जी जान लगाकर हम हासिल करते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है कि ऐसे जो लक्ष्य है उससे सुख मिलता है, जो जी जान लगाकर। जो ग्रहणीय है, जो छोड़ देना चाहिए, उससे दुख मिलता है, उसको प्राप्त कर लोगे तो। और उसके बीच में जो है उससे ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में ये श्रेणियां है ही नहीं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति के समझ में, दृष्टि में ये कुछ नहीं है। वह हर वस्तु को मात्र खेल समझकर देखता है, और इसी प्रकार देखी या अनदेखी किसी भी वस्तु के प्रति उदासीन रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए ना खेल है सब कुछ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हे राम, जो प्राप्त करने योग्य है उसके संबंध में, अर्थात सिद्धियां या आत्मिक शक्तियों के संबंध में मैं तुम्हें युक्ति बताऊंगा। जो प्राप्त करने जैसा है उसके संबंध में, प्राप्त क्या करने जैसा है, सिद्धियों को प्राप्त करना है, तो उसके संबंध में महर्षि वशिष्ठ जी एक युक्ति बता रहे हैं। ज्ञानी संत महात्मा इनके प्रति उदासीन रहते हैं। सिद्धियों के प्रति ज्ञानी संत तो उदासीन रहते हैं। भ्रमित व्यक्ति से वांछनीय समझते हैं और आत्मज्ञान को विकसित करने वाली बातों की उपेक्षा करते हैं। भ्रमित व्यक्ति वांछनीय समझते हैं इसको, तो वांछनीय उसके लिए अत्यधिक प्रयास है ना। तो भ्रमित व्यक्ति जो है वो वांछनीय समझते हैं, उसके लिए अत्यधिक प्रयास करते हैं, जी जान लगाकर कोशिश करते हैं, और आत्मज्ञान को विकसित करने वाले बातों की उपेक्षा करते हैं। उल्टा होना चाहिए ना, सिद्धियों को हासिल करके भी क्या होगा। वैसे भी अगर वो सिद्धियां तुम्हें भ्रम से बाहर नहीं निकाल पाएगी, वह सिद्धियां अगर तुम्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं लेके जाएगी, तो वो सिद्धियां भी क्या काम की। तो ज्ञानी व्यक्ति, संत व्यक्ति, महात्मा, वो तो सिद्धियों की भी उपेक्षा करते, उनको देखते भी नहीं है, उनको यार ठीक है ऐसे। और जो अज्ञानी है, भ्रमित व्यक्ति है, वो सिद्धियों के पीछे जी जान लगकर पड़ जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या करते हैं, जो ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातें, उनकी उपेक्षा करते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे शिक्षित ध्वज को रानी चुड़ाला की बात समझ में नहीं आ रही है, उसको उसकी बातें बचकानी लग रही है। ये कहानी में कुछ एक इंटरेस्टिंग मोड़ आ रहा है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।